ऑप्शनल के लिए जैसे मैंने बोला है कि सबसे बड़ी चीज़ तो जो मेजर रीज़न होना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल के लिए। क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो वो जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, यूपीएससी इज़ नॉट आस्किंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी वो बहुत डायनेमिक हो गए हैं और उसमें क्या होगा, अप्लाइड एस्पेक्ट्स चीज़ों का आप कितनी डाइवर्स वे में लिख सकते हो, आप चीज़ों को कितना इंटरलिंक कर सकते हो, वो मैटर करने लगा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट शुड बी द सोल क्राइटेरिया आपका ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। और बाकी जो रीजंस हैं कि उसका मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, ये आई थिंक मैटर नहीं करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी के भी नहीं आ रहे हैं तो आप मार्क्स ला सकते हो उसमें। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए इस चीज़ को लेके ऑप्शनल के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो क्या होता है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग से आया था तो मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो मैंने क्या किया था कि कुछ ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे जो मुझे लगता था कि मैं पढ़ सकता था, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं की थी ऑप्शनल वो करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है एंड में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत वो करते हैं। तो मैंने एक एक बुक इन थोड़ी तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ी थी तो थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगा, तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आई से और आई सजेस्ट सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपको ट्राई करना चाहिए पहले देखने के लिए कि आप वो कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 साल 4 साल वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं और उस पे आप अगर आपको बिल्टअप करना है तो वो कम टाइम में भी हो सकता है। तो इसलिए उसको करना थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग से हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में वो नहीं है, तो ये सोच के आप मत छोड़िएगा उस सब्जेक्ट को। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको।